हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर का और फर्स्ट 15th क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल का सर्वे हुआ है। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 26 टी, 26 आई। तो एच न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग 25 हैं, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 हैं और आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 पीपल हैं। 9 जो है वो बोथ एच आई एंड आई रीड कर रहे हैं। 11 एच और टी दोनों रीड कर रहे हैं। 8 जो है वो टी और आई रीड कर रहे हैं। तो 3 जो है लोग ऐसे जो तीनों न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। तो मतलब कम से एटलीस्ट कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं, वो आप लोगों ने पता करना है। वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ये आप सपोज कर लेते, जो पहला सर्कल ड्रॉ हुआ है दिस इज फॉर द न्यूज़पेपर एच। उसके बाद सपोज कर लो ये वो सर्कल है जो बता रहा है कि जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं टी, दैट इज 26। एक और सर्कल हम लोग बनाएंगे लाइक दिस, और ये सर्कल हमें बताएगा कि ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आई। तो इस तरीके से हमें ये तीन जो है वो आपको चीजें दी हुई हैं। अब जब हम लोगों को तीन अलग अलग सेट दिए हुए हैं और हमें एटलीस्ट पता करना है, तो आपको पता है कि हमें पता करना होता है यूनियन। तो हम लोग उसके हिसाब से फॉर्मूला लिखेंगे। पहले अपन क्या लिख लेते हैं, लेट एन ए नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर एच, और वो कितने हैं आपके पास 25। देन एन ऑफ बी, बी मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर टी, और वो कितने हैं 26 हैं। देन एन ऑफ सी, नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर, जो आपके पास 26 हैं। देन एच और टी को पढ़ने वाले लोग कितने हैं, एच और टी को पढ़ने वाले 11 लोग हैं। तो मतलब हमें ये इंटरसेक्शन दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन जो है वो हमें दिए हुए हैं नंबर ऑफ पीपल रीडिंग बोथ एच एंड टी, दैट इज 11। देन टी और इधर आई लिखेंगे हम लोग। टी और आई पढ़ने वाले कितने लोग हैं 8, तो हम लोग लिखेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन जो है नंबर ऑफ पीपल रीडिंग बोथ टी एंड आई, एंड दैट इज 8। देन बात करेंगे ए और सी का इंटरसेक्शन, यानी कि नंबर ऑफ पीपल रीडिंग, इधर आप न्यूज़पेपर जरूर ऐड कर लें, ठीक है, न्यूज़पेपर एच एंड आई। तो एच और आई को पढ़ने वाले कितने लोग हैं 9, और तीन ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मतलब ए बी, नहीं सॉरी ये इंटरसेक्शन आएगा,
को लिखेंगे ए बी और सी का इंटरसेक्शन, जो कि कितना है 3। तीन ऐसे लोग हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और हमें पता करना है नंबर ऑफ पीपल एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ रहे हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल रीडिंग एट लीस्ट वन न्यूज पेपर। तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? उसका फॉर्मूला ये है कि आपको ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, और उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? ए बी सी को प्लस करना है, देन ए इंटरसेक्शन बी माइनस करोगे, बी इंटरसेक्शन सी माइनस करोगे, और ए इंटरसेक्शन सी माइनस करोगे, ए बी और सी का इंटरसेक्शन प्लस करोगे। तो ए कितना है अपने पास? पिछली स्लाइड में चलते हैं। ए वाले हैं 25, बी वाले 26 और सी वाले 26। तो यानी कि 25 26 26। देन ए इंटरसेक्शन बी 11 है, देन 8 9, 11 8 9, और तीन ऐसे लोग थे जो सभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो +3 कर देंगे, तो इट विल बी 77, ये 28 प्लस का 3, तो 80 माइनस 28, दैट विल बी 52। तो इसका मतलब क्या है कि 60 में से 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं। मतलब 8 लोग ऐसे बच गए जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन 52 लोगों में मतलब कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ने का उनका है, चाहे वो एक न्यूज़पेपर पढ़े, चाहे वो 2 न्यूज़पेपर पढ़े, या हो सकता है वो 3 के 3 न्यूज़पेपर पढ़ते ही हो। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हमारा डन हुआ। ये वाला जो लिखा हुआ था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। उसके बाद हमें पता करना है नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो ऐसे लोग पता करें जो सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मतलब 52 में तो वो लोग आ गए जो एक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, 2 भी पढ़ रहे हैं और 3 भी पढ़ रहे हैं। हमें वो लोग पता करने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर पता करेंगे और पढ़ेंगे, सॉरी। और इसके लिए अगर मैं बोलूं आप लोगों को सिर्फ ये वाला पोर्शन, मतलब आपको पूरे में से ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अभी ग्रीन कर रहा हूं, ये चीज आपको क्या करनी है? माइनस करनी है। यानी कि टोटल हमारे पास 52 है, 52 में से अगर हम लोग ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास ऐसे लोग आ जाएंगे जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो उसी को अब हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इस एरिया की बात करें, ये आपको जो दिख रहा है, ये ब्लू की बाउंड्री और ये बाउंड्री है आपके पास रेड की। तो दिस इज योर नथिंग बट एच और टी का क्लैश। एच और टी का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज इक्वल टू 11। तो इसका मतलब हमने इस पूरे पोर्शन में इस वाले में से ये वाला पोर्शन तो फाइंड कर लिया जो कि 11 अपना बना है। उसके बाद जब ये इन दोनों बाउंड्रीज की बात आएगी, इन दोनों बाउंड्रीज का मतलब क्या है? ये जो ब्लू रीजन वाली है वो एच है और जो ग्रीन वाली है वो आई है। तो एच और आई यानी कि ए और सी, तो ए और सी का इंटरसेक्शन जो बन रहा है वो दैट इज 9 आ गया। लेकिन हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने ये देख लिया कि जब अपन ये कैलकुलेट किया तो ये वाला रीजन जो है वो दोबारा काउंट हो गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग ये लोग पहले से ही काउंट कर चुके हैं, लेकिन इनमें फिर वही लोग आ चुके हैं जो कि उस वाले में काउंट हो गए थे। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो कॉमन आ रहे हैं ना, तीन लोग है जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये एरिया किसको डिपिक्ट करता है?
जो एरिया मतलब तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो यानी कि हमें वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ये हम लोगों को ये जो पोर्शन है वो एग्जैक्टली निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, इसको ए लेट कर लेंगे स्मॉल ए, और स्मॉल ए को लिख देंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए बी सी का इंटरसेक्शन। तो 9 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6। तो यानी कि ये जो लोग हैं वो टोटल 6 हैं। अब इसी तरीके से बात करेंगे इस वाली बाउंड्री की जो रेड और ग्रीन के बीच में आ रही है, यानी कि टी और आई का इंटरसेक्शन, जो कि 8 लोग हैं। इसको आप इरेज कर लेते हैं। तो बी और सी बने हैं ये अपने पास, दैट इज 8। लेकिन वही बात फिर आ गई कि इसमें वो लोग अगेन आ गए जो हम लोग ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। तो अगर आप इस एरिया को स्मॉल भी लेट कर लो, तो फिर ये आप कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन ऑफ बी एंड सी माइनस कर दोगे ए बी एंड सी का इंटरसेक्शन। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन था वो था आपके पास आई थिंक 8, यस 8 ही लिखा हुआ है। तो 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो अब हमारे पास क्या निकालना है हम लोगों ने, कि नंबर ऑफ पीपल, ये इसको आप इरेज कर देते हैं कि ये अब अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज पेपर। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले तो जितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यानी कि ए बी सी का यूनियन, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे, एक तो माइनस करेंगे हम लोग एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन ए वाला रीजन, देन बी वाला रीजन। तो इस तरीके से माइनस होंगे हमारे पास, प्लस प्लस, क्योंकि ये माइनस हमने ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है तो ब्रैकेट लगा के ये हम लोग करेंगे। दिस इज 52, ए इंटरसेक्शन बी 11 है, स्मॉल ए 6 आया है और स्मॉल बी 5 आया है, तो 22 बन जाएगा। तो इट विल बी 30। तो 30 पीपल हैं जो एग्जैक्टली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 डन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एक यूनिवर्सल सेट की, तो वो होगा जिसमें 60 पीपल आएंगे। 52 पीपल तो वो हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन 8 लोग ऐसे भी बच गए आपके पास जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। तो उसके लिए हमें कैसे करना पड़ता है, जैसे आप एक लाइक दैट इस तरीके से एक बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करते हो। ये जो लोग हैं ये टोटल 60 लोगों का ग्रुप है, जिनमें से ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहे हैं 52 पीपल्स को, और ये 8 लोग बच गए हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपका डन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।